नमस्कार। इंडिया डेली की इस डिजिटल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा और विवादित फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमाते इस्लामी के वरिष्ठ नेता एटीएम अजरुल इस्लाम की मौत की सजा को रद्द कर दिया है और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, बशर्ते वो किसी अन्य मामले में गिरफ्तार न हो। अब अजरुल इस्लाम को वर्ष 2014 में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान रंगपुर जिले में लगभग 1500 आम नागरिकों की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद उसे बरी कर दिया है। अजरुल इस्लाम उस समय इस्लामी छात्र संघ की रंगपुर इकाई के अध्यक्ष थे और साथ ही वो अल बदर फोर्स का मुखिया भी था। जमात के मुखपत्र डेली संग्राम में भी उनके इस नृशंस हत्या में उस नरसंहार के साथ होने की बात जो है वो कही गई थी और पाकिस्तानी खुफिया दस्तावेज भी उनकी भूमिका की पुष्टि करते हैं। इस फैसले पर बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने तीखी निंदा की है। उन्होंने इसे देश के लिए एक बड़ी शर्म की बात बताया है। अवामी लीग ने कहा कि ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और उसमें जान देने वाले लोगों के लिए धोखा है। उनके अनुसार अजरुल इस्लाम केवल 1500 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बलात्कार और लूट के भी कई आरोप हैं और अब वो फ्री घूमेगा। ये बात उन सभी माताओं के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने अपने बेटों को खोया, उन महिलाओं के लिए जो हिंसा का शिकार बनी और उन सभी मुक्ति संग्राम के वीरों के लिए जो एक स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। जहां कुछ लोग इस फैसले को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा मान रहे हैं, वहीं ये भी साफ नजर आ रहा है कि ये कोई साधारण कानूनी मामला नहीं है। जमात इस्लामी ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर उनके नेता अजहरुल इस्लाम को रिहा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। फरवरी 2025 में जमात के एक और व्यक्ति अमीर शफीकुर रहमान ने एक रैली में घोषणा की थी कि उनकी रैलियां और आंदोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक अजहरुल इस्लाम को रिहा नहीं किया जाता। अब बांग्लादेश वॉच नामक एक संगठन ने भी इस फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपीलीय विभाग के पास शायद इतना साहस नहीं होगा कि वे इस फैसले की समीक्षा करें या कोई अलग फैसला सुनाएं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह राजनीतिक दबावों के कारण कई न्यायाधीशों को इस्तीफा देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बार दबाव और धमकियां दी गईं। ये भी एक तथ्य है कि जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश से बाहर हैं, कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ा है। बांग्लादेश की बांग्ला पहचान के लिए लड़ने वालों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। अवामी लीग के नेताओं, सरकार के आलोचकों और कट्टरपंथ के विरोध में बोलने वालों को जेल में डाल दिया जा रहा है। जमात समेत कई कट्टरपंथी दलों ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और लगातार अपने नेताओं की रिहाई की बात कर रहे हैं। अजरुल इस्लाम पर वर्ष 1971 के दौरान 1256 हत्याएं, 17 अपहरण, 13 महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे गंभीर आरोप थे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 30 दिसंबर 2014 को उसे 9 में से 5 आरोपियों में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे कई बार अपीलें और याचिकाएं उसने दायर की और 28 जनवरी 2025 को उन्हें अपीलीय प्रभाग ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए याचिका उसने फिर लगाई। फिर 19 जुलाई 2020 को एक बार फिर अपीलीय विभाग में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई और अब सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने सुनवाई के बाद उसे बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में कट्टरता, राजनीतिक दबाव और न्याय व्यवस्था की असफलता पर भारी बहस छिड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि ये कोई साधारण कानूनी मामला नहीं, बल्कि मोहम्मद यूनुस की जमात के आगे आत्मसमर्पण की मिसाल है। बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था, राजनीति और समाज इन जटिलताओं में उलझी हुई है। इस फैसले ने देश के इतिहास, 1971 के मुक्ति संग्राम और देश के न्याय की उम्मीदों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। अब ये देखना बाकी है कि बांग्लादेश की सरकार, अदालत और समाज इस संवेदनशील स्थिति को कैसे संभालते हैं और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। आगे दीजिए। इस डिजिटल वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।